नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में पेरी सबसे आगे। टेक्सास के गवर्नर रिक पेरी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल होने के चंद हफ्तों के अंदर ही सबसे आगे निकल गए हैं। एक हालिया चुनाव सर्वेक्षण में इसका खुलासा किया गया है। CNN ORC सर्वेक्षण सोमवार को जारी किया गया। इसे संकेत मिला कि समूचे अमेरिका में 27% रिपब्लिकन ने पेरी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया है। अलास्का की पूर्व गवर्नर सारा पालिन को 10% मत मिले। कांग्रेस सदस्य मिशेल बाचमन और न्यूयॉर्क सिटी के पूर्व मेयर रूडी गिउलियानी को 9%, प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य नेवेट गिनग्रिच और कांग्रेस सदस्य रोन पाल को 6% मत मिले। CNN सर्वेक्षण निदेशक किटिंग हॉलैंड ने बताया कि 32% रिपब्लिकन पुरुषों ने पेरी के पक्ष में मतदान किया, जबकि 23% रिपब्लिकन महिलाओं ने उनके पक्ष में मतदान किया। CNN ने यह बताया कि इससे साबित होता है कि इस महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल हुए टेक्सास के गवर्नर ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को नाटकीय ढंग से प्रभावित किया है। भारतीय मूल के प्रख्यात अमेरिकी रिपब्लिकन नेता डॉक्टर संपत सिंघवी ने बताया है कि गवर्नर पेरी एक करिश्माई नेता हैं। उनसे मिलने पर उन्हें लगा कि वह देश की दिशा बदलने में सक्षम है। अल्जीरिया भागा गद्दाफी परिवार, छोटे बेटे की मौत। लीबियाई विद्रोहियों ने बताया है कि मोहम्मद गद्दाफी का बेटा खमीस मारा गया है और उसे दफना दिया गया है। इससे पहले भी विद्रोहियों और मोहम्मद गद्दाफी के वफादार सैनिकों के बीच संघर्ष के दौरान खमीस के मरने की खबरें आई थी। विद्रोहियों के न्याय एवं मानवाधिकार मंत्री मोहम्मद अल अलाजी ने बताया है कि विद्रोहियों के नेता ने उनके सामने पुष्टि की है कि खमीस त्रिपोली के करीब 80 किलोमीटर दक्षिण में तारहुना के नजदीक मौत हो गई। अलाजी के अनुसार विद्रोही नेता ने बताया कि खमीस संभवतः लड़ाई में मारा गया, जिसे दफना दिया गया है। विद्रोहियों के प्रवक्ता महमूद शमम ने इस खबर का समर्थन किया और पत्रकारों को बताया कि खमीस तारहुना तथा जिल्तन के बीच मारा गया है। उधर लीबिया के नेता मोहम्मद गद्दाफी की पत्नी साफिया, बेटी आयशा और उनके 2 पुत्र हानिबल और मोहम्मद सोमवार को चुपके से अल्जीरिया पहुंच गए। अल्जीरिया प्रेस सचिव के मुताबिक अल्जीरियाई सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और लीबिया के विद्रोही प्रशासन को उनके यहां पहुंचने की सूचना दे दी। गद्दाफी की पत्नी साफिया, पुत्री आयशा और बेटो हानिबल और मोहम्मद अपने बच्चों के साथ सुबह लगभग 8:30 बजे लीबिया बॉर्डर के रास्ते अल्जीरिया के इलीजी प्रांत में पहुंच गए। स्ट्रास खान ने IMF मुख्यालय का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व प्रमुख डोमिनिक स्ट्रास खान ने वॉशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दौरा कर वहां अपने उत्तराधिकारी से मुलाकात की तथा वहां की कर्मचारियों को अलविदा कहा। IMF के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि स्ट्रास खान ने IMF मुख्यालय का मंगलवार दोपहर दौरा किया। प्रवक्ता ने बताया कि यह एक निजी मुलाकात थी जिसकी व्यवस्था उनके अनुरोध पर की गई थी। खान के इस्तीफे के बाद IMF के वॉशिंगटन स्थित मुख्यालय की उनकी यह पहली यात्रा थी। इस साल की शुरुआत में दुष्कर्म के आरोप में न्यूयॉर्क में उनकी गिरफ्तारी होने के बाद वह इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए थे। बहरहाल उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अब हटा लिए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक IMF के 24 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड में ब्राजील का प्रतिनिधित्व करने वाले पाउलो नोबुएरा बसिस्ता ने बताया कि कर्मचारियों के साथ उनकी मुलाकात भावनात्मक रही। उन्होंने बताया कि स्ट्रास खान के संबोधन को सुनने के लिए IMF के सभागार में सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे। कराची में 2 बम हमलावर मारे गए। पाकिस्तान के इस अशांत शहर में एक मोटरसाइकिल पर विस्फोटक ले जा रहे 2 लोगों की विस्फोट में मौत हो गई। समझा जाता है कि दोनों आत्मघाती बम हमलावर थे। पुलिस ने कहा कि मोटरसाइकिल के अबू इस्फहानी रोड पर फिसल जाने से बम विस्फोट हो गया और दोनों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इलाके से गुजर रहे 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। यह लोग विस्फोटकों के निकले छर्रों से जख्मी हुए हैं। बम निरोधक दस्ता के विशेषज्ञों ने बताया कि दोनों व्यक्ति कराची के किसी अन्य इलाके में आतंकवादी गतिविधियों के लिए विस्फोटक ले जा रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दोनों व्यक्ति संभावित बम हमलावर थे। हाल के हफ्ते में कराची पूरी तरह हिंसा के ग्रस्त में रहा है और इसके पुलिस प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जातीय और सांप्रदायिक हमलों में एक महीने में 306 लोगों की मौत हो गई है। ईद का जश्न मनाएंगे शाहरुख। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान वैसे तो ईद की पार्टी नहीं देते हैं, लेकिन इस साल उनका बड़ी सी पार्टी देने का इरादा है। शाहरुख खान मंगलवार को पार्टी दे रहे हैं। शाहरुख ने कहा कि वह इस बार बड़ी सी ईद पार्टी चाहते हैं क्योंकि इस बार वह अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं। वह कुछ दोस्तों को भी बुलाएंगे और वह इस बार बड़े स्तर पर ईद का जश्न मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वह चाहते हैं कि वह उनके धर्म के बारे में अच्छे से जाने। शाहरुख के 2 बच्चे आर्यन व सुहाना हैं।
किरण बेदी माफी नहीं मांगेंगी। नेताओं के खिलाफ टिप्पणी के लिए संसद में विशेषाधिकार हनन का सामना कर रही टीम अन्ना की सदस्य और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोमवार की रात को कहा कि वह अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने नहीं जा रही हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपनी टिप्पणी में लिखा है, सॉरी, प्रदर्शन के दौरान जनता की नाराजगी की आवाज बनने के लिए कोई माफी नहीं। वह इसके लिए किसी भी दंड के लिए तैयार हैं। किरण बेदी ने अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान में नेताओं पर कई चेहरे धारण करने का आरोप लगाया था। हिरासत में लिए गए ओबामा के चाचा। राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक चाचा को शराब पीकर गाड़ी चलाने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वह व्हाइट हाउस के जरिए जमानत का बंदोबस्त करेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओनयांगो ओबामा को बोस्टन से 32 किलोमीटर दूर फ्रेमिंगहम में 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने स्टॉप के एक संकेत पर बहुत ही लड़खड़ाते हुए गाड़ी रोकी और एक क्रूजर को लगभग कुचल दिया। एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार किए जाने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या वह जमानत के लिए कहीं फोन करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वह व्हाइट हाउस फोन करने के बारे में सोच रहे हैं। 67 वर्षीय ओनयांगो ओबामा मूल रूप से केन्या के निवासी हैं और राष्ट्रपति ओबामा के दिवंगत पिता के सौतेले भाई हैं। उन्होंने अपना दोष स्वीकार नहीं किया है और वह जमानत के बगैर अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन के हिरासत में हैं। आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन ने कहा है कि उनके खिलाफ पहले से ही देश छोड़ने का आदेश है। इस तरह के आदेश आमतौर पर देश में अवैध तरीके से निवास करने वालों के खिलाफ जारी किए जाते हैं। आयरिन में मरने वालों की संख्या 38 हुई। अमेरिका के पूर्वी तट के आयरिन तूफान की चपेट में आने से यहां 11 राज्यों के 38 लोगों की मौत हो गई। 50 लाख से ज्यादा घर व व्यापारिक प्रतिष्ठान अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। न्यूयॉर्क व वर्मोंट में बाढ़ की स्थिति है। सोमवार सुबह कनेक्टिकट, न्यू जर्सी और वेस्टचेस्टर काउंटी से न्यूयॉर्क के लिए कोई यात्री रेलगाड़ी नहीं चली। इन इलाकों के लोगों को सारा दिन अपने घरों में ही रहना पड़ा। इनमें से लाखों लोगों के घरों में तो बिजली तक नहीं है। न्यू जर्सी ट्रांजिट ने सोमवार को न्यूयॉर्क सिटी के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं चलाई गई थी, लेकिन मंगलवार सुबह से रेल सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क डेली न्यूज के मुताबिक तूफान के कारण कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। इस वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी है। इस बीच रविवार तक जहां 11 राज्यों में मरने वालों की संख्या सिर्फ 21 थी, वहीं तेजी से बढ़कर 38 हो गई है। बाढ़ के पानी में से शव निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग तो बाढ़ के पानी में बिजली की तार गिरने से, करंट लगने से भी मरे हैं। जापान के पीएम कान व उनके मंत्रिमंडल ने दिया इस्तीफा। जापान के प्रधानमंत्री नाओतो कान और उनके मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही निवर्तमान वित्त मंत्री योशिहिको नोदा को संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद निवर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बानरी कायदा ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रियों के समूचे समूह ने इस्तीफा दे दिया है। और अब समय है कुछ व्यापारिक संदेशों का। अगर आप अपने बिजनेस के लिए डोमेन होस्टिंग या फिर वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में, तो आप iwebguide.ca पर विजिट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए iWeb डायरेक्टरी पर फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही में सिख कम्युनिटी के सभी रिश्तों के लिए रामगढ़िया matrimonial.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। ओमपुरी के साथ अनुपम खेर। अभिनेता अनुपम खेर ने राजनीतिज्ञों के खिलाफ कड़वी टिप्पणी करने के कारण कड़ी आलोचना का सामना कर रहे अभिनेता ओमपुरी का समर्थन किया है। अनुपम खेर अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के धुर समर्थकों में से एक हैं। अनुपम ने ट्विटर पर अपने पोस्ट में कहा कि वह ओमपुरी के साथ हैं। उन्होंने सिर्फ वही बोला है जो भारत के लाखों घरों में लाखों बार खुले तौर पर बोला जाता है। खेर ने कहा कि ओमपुरी न केवल उत्कृष्ट कलाकार हैं बल्कि सच्चे भारतीय भी हैं। उन्होंने कहा कि ओमपुरी ने उनके जैसे लाखों भारतीयों के विचार को व्यक्त किया है। शिक्षा के लिए कैलगरी स्टेपल्स। कैलगरी समुदाय नेबरहुड सर्विसेज, स्टेपल बिजनेस डिपो और लोकल कम्युनिटी एजेंसीज ने अब कैलगरी शहर में बच्चों की मदद के लिए 2500 से अधिक स्कूल बैकपैक कार्यक्रम में मदद करने के लिए कमर कस ली है। शिक्षा के इस बैकपैक कार्यक्रम में उन सभी परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी जिनके परिवार लो इनकम फैमिलीज के दायरे में आते हैं। देश विदेश की और ज्यादा खबरें जानने के लिए आप ब्राउज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.globalheadlines.ca पर, या फिर पंजाबी न्यूज पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.globalheadlinespunjabi.com पर।
कैमरून में सड़क दुर्घटना, 28 मरे। कैमरून में एक बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो जाने से 28 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी के मुताबिक बस में 36 लोग सवार थे। यह दुर्घटना रविवार को याओंदी दाउला मार्ग पर हुई। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक ने सड़क किनारे पर चल रहे एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से आ रही एक बस के साथ उसकी टक्कर हो गई। मृतकों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब आज के मौसम की जानकारी। मंगलवार की सुबह आसमान में स्कैटर्ड शॉवर की संभावना है। वह हल्की धूप के साथ तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय हल्की बारिश के साथ तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस और शाम के समय भी बादलों के साथ बारिश रहेगी। वह तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस और रात भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। वह तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।